तो इससे पहले वीडियो में द्विघात समीकरण के सूत्रों के बारे में बताया था। आज इसका पार्ट 2 है। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं, बिल्कुल तो ऐसे क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के हैं, ज़्यादा भारी नहीं होता है, करने में आसानी है। आपको दिया है द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों का योगफल 5 और गुणनफल 6। यानी कि हमें इसने दिया है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। फिर है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, ये हमें दिया है 6। हमें पूछा है द्विघात समीकरण, तो इसका सूत्र हमने आपको बताया है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो जो का तो रहेगा। अब देखिए हमें दिया है इसने योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल कितना है भाई 5x। फिर दिया है गुणनफल कितना है 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया और इतना ही करने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद ये तो जब हमें जो है ना मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, इसके बाद क्या है कि द्विघात बहु समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए हो। पहले में दिए थे मूलों का योगफल गुणनफल, अब हमें दिए हैं मूल, ठीक है नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हमें दिया है मूल दिया है अल्फा माइनस 5, बीटा दिया है 4। तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मूलों का योगफल निकालना -5 प्लस 4। तो माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 आ गया। फिर निकालना है गुणनफल अल्फा बीटा अर्थात -5 और गुणा 4, तो माइनस के 5 चौक 20। तो ये हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, मूलों का योगफल और गुणनफल। अब हमें पूछा है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण, तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास योगफल कितना आया भाई, हमारे पास माइनस का 1 आया। गुणनफल कितना आया हमारे पास, माइनस के 20 आया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस माइनस। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में ये कब है, जब हमें मूल दिए हो द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो, तो ये तब है। तो इनमें से दोनों में से एक सवाल आता है, बिल्कुल दोनों में से एक तरीका बिल्कुल आना ही आना है ये। चलिए भाई देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऐसा सवाल हर बार आ रहा है। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। इसमें कहा है विषम, कभी कभी सम भी दे देते हैं भाई, सम दे दो या विषम दे दो, सवाल तो एक ही तरह से होना है। तो 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मानना पड़ेगा, माना पहला एक क्वेश्चन था 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है। तो हमने पहला धन पूर्णांक मान लिया इसमें x, दूसरा धन पूर्णांक मान लिया x प्लस 2, क्योंकि विषम कहा है। तो वर्गों का योगफल कितना है 290 है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिया हमने वर्गों का योग। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 दूनी 4, 4x प्लस 2 का वर्ग 4 हो गया। तो 1x ये हो गया और 1x स्क्वायर ये हो गया, तो 2x स्क्वायर हो गया, ये 4 है हमारे पास, ये इधर प्लस के तो 290 इधर जा क्या हो गया माइनस के कर दिया।
तो जब ये माइनस के हो गए तो हमने इसमें 290 में से 4 घटाए तो कितने बचे हमारे पास में 286। अब हमने पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिये 6। यह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143 बराबर 0। तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास में माइनस के 143 है, ये प्लस के हैं, तो इसका मतलब है ये दो हमें घटा के लाने हैं। तो इसलिए 143 के ऐसे दो टुकड़े जिन्हें घटा करके आ जाए कितना 2, तो 13 माइनस, है ना। तो 13 की और 11 की हम जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 3 33, 11 एकम 11 और 3 14, तो गुणा करके आ गया 143 और घटा के आ गया 2, तो 13 माइनस 11। तो हमने इसमें से क्या करा, आप देखो पूरे में से हमने यहाँ से दोनों में से क्या होगा, हमने x कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 13, यहाँ से जब माइनस के, क्यों माइनस चिन्ह सहित लिया जाएगा, 11 एकम 11 और 11 ये 33, हमारे पास है x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 13 बराबर 0। तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 11, x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 13 तो माइनस के 13, क्योंकि कोई भी पूर्णांक माइनस में नहीं हो सकता, तो असंभव हो गया, हमने लिख दिया इसको असंभव। तो इसलिए पहला विषम पूर्णांक आ गया हमारे पास में 11, दूसरा विषम पूर्णांक आ गया 11 प्लस 2, अर्थात हमारे पास में 11 था, x का मान प्लस 2, 11 और 2 13। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पास में आता है और बिल्कुल संभवतः आएगा ही ये क्वेश्चन।